कि हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन मंत्रालय में हिंदी में कहूँ तो पशुपालन मत्स्य मंत्रालय, मछली पालन और पशुपालन का मंत्रालय हमारे पास है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड डेयरी प्रोसेसिंग सब मंत्रालय इसका नाम है दोस्तों, बड़ा सा, ठीक है। इस मंत्रालय के अंतर्गत एक बोर्ड आता है, एक बोर्ड है इसके अंदर बना हुआ पहले से, NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, करनाल में हमारा इसका हेडक्वार्टर है। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो नाम से स्पष्ट होगा, डेयरी विकास देश में मिल्क एनिमल, पशुपालन, कैटल्स जो हैं उनके ग्रोथ को बढ़ावा देता है। गाय भैंस जो दुग्धारू पशु हैं उनके उत्पादन को, उनकी संख्या को, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कोई समस्या नहीं है, कई सालों से काम कर रहा है। सोचिए, शास्त्री साहब के ज़माने से काम कर रहा है। जो वाइट रेवोल्यूशन आई देश में, श्वेत क्रांति हमने देखी देश के अंदर, जो वाइट रेवोल्यूशन देखी देश के अंदर हम लोगों ने, उसमें बड़ा योगदान है NDDB का। बहुत सारे काम करता है, रिसर्च करता रहता है अपने स्तर पर। इसने कल एक कंपनी तैयार की है, इसके अंतर्गत इस बोर्ड ने कंपनी तैयार की है, उसका नाम है NDDB मृदा लिमिटेड। मृदा हिंदी वर्ड है, मृदा यानी कि सॉइल, मृदा लिमिटेड। इस कंपनी का नाम है NDDB मृदा लिमिटेड। कल ही तैयार की गई है कंपनी ये, ठीक है। कंपनी याद रखिएगा, प्रॉफिट बनाएगी कंपनी है एक प्रकार से, ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगी कंपनी, ठीक है। कंपनी का गोल क्या है? इसका गोल है दोस्तों यहाँ पर जो खाद होता है ना, मैन्योर या खाद, खेत में डालते हैं, उर्वरक बोल सकते हैं आप, खाद, नॉट खाद्य पदार्थ नहीं, फूड नहीं, खाद यानी कि उर्वरक बोल सकते हैं। गोबर से जो उर्वरक बनता है उसका मैनेजमेंट करना। जी हाँ, चूँकि पशुपालक के पास गोबर होता है, गाय भैंस आदि का गोबर होता है उसके पास, तो उस गोबर का वो क्या यूज़ कर सकता है, कैसे उसे खाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसे ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं, उसे ये मदद करेगी ये कंपनी। यानी एक प्रकार से किसानों या पशुपालक के पास जो वेस्ट है, जो गोबर है, उसे कैसे हम यूटिलाइज़ कर पाएँ एनर्जी बनाने में, उसे हम कैसे यूटिलाइज कर पाएँ उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने में, एक पूरी सप्लाई चेन। अगर पशुपालक की डेयरी में गोबर है तो गोबर को वहाँ से कलेक्ट करके उसे फर्टिलाइज़र बनाना या उससे गैस बनाना या उससे बाकी चीज़ें तैयार करना, इस पूरी सप्लाई चेन को NDDB मृदा तैयार करेगी। अभी होता है, इंडिविजुअल होता है, मतलब मेरे पास पशुपालन डेयरी है तो मेरे गोबर गैस संयंत्र लगा दिया मैंने, अपना गोबर गैस बन रही हो मेरे यहाँ पर, लेकिन वो बात नहीं। हम चाहते हैं पूरी सप्लाई चेन प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल तरीके से काम हो, संस्थागत तरीके से काम हो, तो तैयार किया गया NDDB मृदा दोस्तों यहाँ पर। आइए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में और इसके फ़ायदे देखेंगे छोटा सा आपके साथ, ठीक है। तो मंत्रालय का नाम बताया मैंने, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रूपाला साहब हैं, पॉइंट नहीं है। तो जो मंत्री साहब हैं उन्होंने क्या किया, कौन सा मंत्रालय है? मत्स्यन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ये मंत्रालय का नाम है दोस्तों, मत्स्यन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हमारे मंत्रालय है। ये मंत्रालय नया बनाया दोस्तों, याद रखिए 2019 में बनाया गया मंत्रालय, इसके पहले मंत्रालय नहीं था। ये पहले ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हुआ करता था 19 के पहले। 19 के चुनाव के बाद NDA 2 या मोदी साहब के सेकंड कार्यकाल में इसे एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज याद रखिएगा, अलग से मंत्रालय बन चुका है अब। तो पशुपालन पहले मंत्रालय अलग से नहीं था, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, अब अलग से मंत्रालय बन गया है। NDDB इनके अधीन आता है दोस्तों, उन्होंने लॉन्च किया NDDB मृदा लिमिटेड, ठीक है। इसका मालिक कौन है इस कंपनी का? इसका मालिक है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दोस्तों। इस कंपनी की मालिक है NDDB, मालिक है इस कंपनी की, बताया मैंने आपको, ठीक है। करेगी क्या? ये जो खाद या उर्वरक होता है उसका मैनेजमेंट करेगी दोस्तों पूरे देश के अंदर। अभी तैयार की, कंपनी एक्ट के तहत तैयार की गई है, जुलाई 1 से काम करना शुरू कर दिया है, कोई समस्या नहीं है सर हमको यहाँ पर। अब बात सुनिए दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होगा? यदि पशुपालक से आप गोबर लेंगे उसको पैसा मिलेगा, तो डेयरी फार्मर जो हैं, हमारे पशुपालक जो हैं, उनकी एडिशनल इनकम होगी, इनकम बढ़ेगी, क्योंकि गोबर बेचेंगे या वो इस प्रकार का कुछ बेचेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, तो उनकी आय बढ़ेगी सर, पहली बात। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हम लोग हो सकता है कि बायोगैस तैयार कर पाएँ, तो जो कुकिंग फ्यूल है LPG लेते हैं हम लोग यहाँ पर, उसकी जगह बायोगैस यूज़ कर पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास LPG के स्थान पर बायोगैस होगी, तो ऑफकोर्स वेस्ट का यूज़ भी हो पाएगा कहीं ना कहीं, और हमारी डिपेंडेंसी ऑन फ्यूल, डिपेंडेंसी ऑन गैस कम होती जाएगी, अच्छी बात है सर, दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? ये जो कंपनी अब तक जो काम हो रहे हैं इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, आप देखिए घरों में लगा देते हैं गोबर गैस संयंत्र, या घरों में लगा दिया हमने कंपोस्ट खाद का, इंडिविजुअल बेसिस पे लोग कर रहे हैं। 2-4 लाख लगाया, बना दिया घर के अंदर उन्होंने, खुद का गोबर आ रहा है, खुद के घर डेयरी से गोबर आया, खुद के घर से कचरा आया, डाल दिया, गोबर गैस बनने लगी।
अब ये काम होगा दोस्तों एक स्ट्रक्चर्ड इम्पीटस, जी हाँ, एक पूरा एक कंपनी काम करेगी इसके पीछे। तो एक फ़ायदा होगा यहाँ पर, एक संस्थागत प्रयास होगा, ना कि इंडिविजुअल प्रयास होगा। बड़ा काम होगा, एक सप्लाई चेन तैयार होगी, एक आपूर्ति श्रृंखला तैयार होगी। तीसरा काम। चौथा काम क्या होगा दोस्तों, इससे हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम कर पाएंगे। उर्वरक और रासायनिक उर्वरक NPK का बहुत यूज़ करते हैं, मंगाते हैं विदेशों से, वो प्रयोग कम होगा। उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक खाद बढ़ेगी हमारे यहाँ पर दोस्तों। तो चौथा काम क्या हो गया, जैविक खाद को बढ़ावा मिलेगा और भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी। यानी जो हम बाहर से मंगाते हैं खाद, इस समय उर्वरक मंगाना पड़ता है NPK, डिपेंडेंसी कम होगी, आत्मनिर्भर बनेंगे हम लोग। ठीक है सर। इसके अलावा दोस्तों एक जो स्टेटमेंट आया कल मंत्री साहब ने दिया कि भारत की जो LPG की मांग है, यदि बायोगैस यूज़ करते हैं तो इस मांग में 50% कमी आ जाएगी यदि हम बायोगैस तैयार करते हैं। तो सोचिएगा, देश में तो LPG यूज़ हो रहा है, वो 50% रिप्लेस हो जाएगा यदि बायोगैस से। हम इतना कर सकते हैं, आधे सिलेंडर गायब हो जाएंगे आपके आसपास। या जो NPK मंगाते हैं आप, 44% NPK कम मंगाना पड़ेगा यदि ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं तो आप। तो बहुत पोटेंशियल बहुत है इस मार्केट में, बड़ा आधा LPG का मार्केट, लगभग आधा ही NPK का मार्केट कैप्चर कर लेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, यदि हम यूज़ करते हैं इसका। तो एक मिनट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉइंट मिल गए हमको यहाँ पर दोस्तों कहने के लिए। और पॉइंट क्या हो सकते हैं सर, और पॉइंट क्या हो सकते हैं, ये मैंने समरी कर दी सारे पॉइंट दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा था पीछे वो एक जगह अगर एडिशनल इनकम मिलेगी, पहला पॉइंट। कुकिंग फ्यूल बनेगा, दूसरा पॉइंट। एक मैनेजमेंट होगा, बेहतर सप्लाई चेन तैयार होगी, तीसरा पॉइंट। केमिकल फर्टिलाइजर कम होंगे, चौथा पॉइंट। इंडिया की इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी, पाँचवा पॉइंट। LPG का आधा और बायोगैस का 44, उर्वरकों का 44%, छठवा और सातवां पॉइंट। तो 7 पॉइंट फ़ायदा मिलेंगे आपको यहाँ पर, हिंदी में लिखा हुआ है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये तैयार की गई है दोस्तों कंपनी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और था हिंदी वाले मैंने जोड़ा था यहाँ पर, सारे बात वही हैं। अतिरिक्त आय बढ़ेगी, ईंधन को बायोगैस से रिप्लेस कर पाएंगे। व्यक्तिगत प्रयास थे लेकिन पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड प्रोत्साहन मिलेगा, स्ट्रक्चर कंपनी बनेगी दोस्तों। आत्मनिर्भरता बनेगी, आयात कम होंगे, सारी बातें थी यहाँ पर। आजीविका बढ़ेगी, सारे पॉइंट हैं इसमें। हाँ, ये पॉइंट इसमें देख सकते हैं, नया पॉइंट। तो 8वां पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा उस लिस्ट में अपना। इससे हमारा स्वच्छ भारत अभियान और हरित ऊर्जा, जी हाँ, क्लीन फ्यूल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारा पेरिस के लक्ष्य प्राप्त हो पाएंगे। और क्लीन स्वच्छ भारत का जो अभियान है, जो गोबर समाप्त होगा या गाँव से गंदगी हटेगी, तो हम स्वच्छ भारत अभियान को भी आगे बढ़ा पाएंगे। ये पॉइंट मिल गया दोस्तों नया आपको, 8वां पॉइंट वहाँ पर जोड़ सकते हैं आराम से। तो स्वच्छ भारत अभियान बढ़ेगा। एक फ़ायदा और होगा इससे, आवारा पशु जो घूमते रहते हैं ना, पशु छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है गोबर को मतलब नहीं है। अब आवारा पशु जो घूमेंगे उनका मैनेजमेंट भी अच्छा हो पाएगा, जी हाँ। तो आवारा पशु की समस्या का समाधान कर पाएंगे इससे हम लोग, क्योंकि अब पशु का गोबर भी काम का है। तो ऐसे में आवारा पशु को आश्रय दिया जाएगा, शेल्टर दिया जाएगा, उसको आवारा नहीं घूमने दिया जाएगा, क्योंकि उसके गोबर में भी धन छुपा है। तो गोधन बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जन कल्याण है, स्वच्छता बढ़ेगी, और अल्टीमेटली जो हमारे एक बात समस्या क्या होती है, दुधारू पशु है, दूध देना बंद किया हमने, हम उसको आवारा छोड़ देते हैं। अब वो नहीं छोड़ा जाए कम से कम। तो गायों की, भैंसों की, जो दुधारू पशु हैं उनकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, हिंदी भाषा में लिखा है जो, इसमें मैं इंग्लिश के नोट्स में शामिल कर दूंगा इसको। ये है कि एक आपके लिए शोधन एक ट्रेडमार्क है दोस्तों। शोधन क्या एक ट्रेडमार्क है, कौन देता है ये ट्रेडमार्क है NDDB का, समझिएगा। जैसे आप कहते हैं ना, किसी पे लोगो लगाता है, ISI का लोगो लगा आता है, FSI का लोगो लगा आता है, तो क्वालिटी इंश्योर हो जाती है इससे। जैसे आप कभी लिखा है, मान लो जैव भारत का लोगो लगा है किसी के ऊपर, जैव भारत लिखा है, इस प्रकार से आप समझ जाते हैं ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऐसे ही NDDB क्या करता है, जो हमारे पशुपालक हैं यदि वो ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं तो उनको सुधन नाम का कहता है ट्रेडमार्क लगा लो भाई। जैसे फोटो देख सकते हैं साहब, ठीक है, सुधन नाम का ट्रेडमार्क है हमारा। तो ये NDDB के अधिकारी हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। कि महिलाएं क्या कर रही हैं यहाँ पर दोस्तों, ये महिलाएं यहाँ पर तैयार कर रही हैं, कहना चाहिए ऑर्गेनिक खाद तैयार कर रही हैं। तो इनकी कंपनी को सुधन नाम का ट्रेडमार्क हमने दे दिया। तो महिला दूध उत्पादन जो संगठन है मान लो कोई, तो ये NDDB का लोगो है, जिससे NDDB उन कंपनियों को देता है, उन संस्थाओं को देता है जो कि ऑर्गेनिक खाद तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया है NDDB ने, तो गोबर आधारित जैविक उर्वरकों को सामान्य पहचान देने के लिए सुधन नाम का ट्रेडमार्क, यानी कि क्या करेंगे आप, जो गोबर से आप बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, गोबर से खाद बनाएंगे, उस पैकेट पर सुधन नाम का लोगो लगा होगा, सुधन। ठीक है, तो ये आपका एक इसका मतलब ये है कि जो खाद इसके अंदर है वो क्वालिटी वाली है, ऑर्गेनिक है, गोबर से बनाई गई है, वो इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं है।
फिर सुनिए आराम से। एनडीडीबी क्या करेगा अब, जो भी गोबर से खाद बनेगी, पैकेट में पैक होगी, खाद बनने के बाद वो तो गोबर से खाद बनेगी, ऑर्गेनिक खाद बनेगी, पैकेट में पैक करेंगे और उस पर एक लोगो लगा होगा, एक ट्रेडमार्क लगा होगा सूधन का, जो इंश्योर करेगा कि ये जो खाद बनी है ये कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, ये गोबर से बनी है। तो ट्रेडमार्क होगा दोस्तों, फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर। चलिए, तो सारी बातें जोड़ लीजिएगा, आपका टॉपिक तैयार हो जाए। क्या हम तैयार हो पाएगा टॉपिक दोस्तों ये?